तो आप लोग स्वागत है एक बार फिर से टेक्स्ट बुक पे और मेरा नाम है रन्या सिंह। 50 डेज 50 डेज के लिए अगर आप इस क्लास को रेगुलर कर रहे हैं तो आपका सीजीएल क्रैक हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं। और इस पे आपको बिलीव करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को आप तक पहुंचा सकती है। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, इन दोनों चीजों को मेंटेन रखते हुए 50 दिन इस क्लास को करिए, फिर देखिए क्या इंप्रूवमेंट आता है आपके अंदर। चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो जीएस जीके है, चारों की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। और इन चारों क्लासेस की टाइमिंग्स भी आपको मैं बता दूं। जीएस जीके की क्लास होती है सुबह कितने बजे? सुबह होती है ये क्लास आपकी 10 बजे। उसके बाद जो मैथ्स की क्लास है वो आपकी वैसे आपको दिख जाएगी, मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग याद नहीं आ रही है, आपको दिख जाएगी, चैनल के ऊपर आप जाइए और रिमाइंडर सेट कर लिया करो पहले से ही। ठीक है, तो ये सारी जो टाइमिंग्स है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी आपको, मतलब जो आपकी स्क्रीन पे दिखेंगी जब आप चैनल पे जाएंगे तो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और आज हम यहाँ कर क्या रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा मॉक टेस्ट जो आपको एनालाइज करेगा, पूरी तरीके से आपको चेक करेगा कि कितना आपने पढ़ रखा है, कितना भी और आपको प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल का पेपर आता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो पहली बार आए हैं, ये एसएससी टेक्स्ट बुक है, हमारा नया चैनल है, सारी लाइव क्लासेस यहीं पर होंगी। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए मेरी जो क्लासेस है सुबह 9 बजे है, दोपहर में 2 बजे और रात में 10 बजे। ठीक, चलिए। टेलीग्राम है फॉर नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ। ठीक, चलिए। अच्छा, पेड बैचेस की अगर मैं बात करूँ तो पेड बैचेस भी अवेलेबल है। जो लोग अपना टाइम बहुत सेव करते हैं, है ना, बहुत ही कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, प्रॉपर पेड बैचेस लेकर सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर तैयार कर सकते हो। और जीएसपी उनके लिए है जो सीजीएल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। और अगर आप में से कोई ऐसा भी है जो सीजीएल के साथ साथ सीएचएस मतलब सारे एसएससी एग्जाम्स दे रहा है, सारे डिफेंस दे रहा है, सारे रेलवे दे रहा है और सारे स्टेट एग्जाम्स दे रहा है, उसके लिए टेक्स्ट बुक ने एक बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया है, सुपर सिलेक्शन पैक। क्योंकि सुपर सिलेक्शन पैक में आपको मिलते हैं सारे कोर्सेज 2 साल तक, 50 से ज्यादा कोर्सेज, इन सभी एग्जाम के लाइव कोर्सेज, 34,000 मॉक टेस्ट, करीब 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 900 से ज्यादा स्टडी नोट्स, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है, सुपर सिलेक्शन पैक। ठीक है, तो आप कोड अनन्या यूज कर सकते हैं। अनन्या देखो नीचे स्ट्रिप पे दिखा है, इस कोड को यूज करोगे डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत ही कम 999 में आपको ये बैच मिल सकता है फिलहाल। और जीएसपी का प्राइस भी बहुत कम हो गया है, तो आप जीएसपी में भी इनरोल करा सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। लेट्स गेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल कहता है द ब्रांडेड शूज नाउअडेज कॉस्ट नाम एंड लेंथ। बताइए कैसे आप इसको सही करेंगे। बहुत ही इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो, सब बताना। देखिए भाई, देखा सबने, कॉस्टेड नाम एंड लेग, कॉस्ट नाम एंड लेग का मतलब होता है समथिंग दैट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। वो चीज इतनी एक्सपेंसिव है, सोच लो कि आपको उसके लिए हाथ पैर बेचने पड़ते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो कॉस्ट नाम एंड लेग स्टैंड्स फॉर बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक है, फिर देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक, सारे ऑप्शंस देखिएगा। अल्ट्रुइस्टिक बताओ, स्टिंगी, चैरिटेबल, चीप या सेल्फिश? अल्ट्रुइस्ट, स्टिंगी, चैरिटेबल, चीप, सेल्फिश। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? अल्ट्रुइस्ट होता है जो नेक है। नेक इंसान को हम अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं, नेक है, भला है, अल्ट्रुइस्टिक है। चारों ऑप्शन देखा देखना, पहला है स्टिंगी। स्टिंगी होता है कंजूस, जो बहुत कम स्पेंड करना चाहता है वो स्टिंगी होता है। फिर है चैरिटेबल। भाई ये चैरिटेबल कौन है? चैरिटेबल है जो चैरिटी कर रहा है। ठीक है, लोगों में पैसा देता है, उनकी मदद करता है, ये चैरिटेबल है। फिर है चीप। चीप बोले तो सस्ता। और सेल्फिश कौन है? सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सबको आंसर करना है यहाँ पे जितने बैठे हो। ठीक है, हर कोई आंसर करिए। राइट, एक बार सारे लोग यार लाइक भी कर देना फटाफट से क्लास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कहता है टू मेडिटेट बिटवीन टू पीपल हु आर फाइटिंग, इनवाइट, इंटरसीड, प्रोवोक या फिर एग्जास्परेट। क्या लगता है आंसर, जल्दी से बताइए। सभी लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनवाइट, इनवाइट का मतलब तो है किसी को आप बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, इंटरसीड का मतलब होता है एक तरीके से इंटरफेयर करके लोगों के बीच में सुलझाना, लोगों के बीच की जो लड़ाई है उसको सुलझाना, इसी को हम इंटरसीड कहते हैं। लोगों के बीच को में जो लड़ाई है उसको सॉल्व करना, दैट इज इंटरसीड। ठीक है, प्रोवोक का मतलब है भड़काना, और एग्जास्परेट इज आल्सो अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब भड़काना भी हो सकता है, किसी चीज को और खराब करना। ठीक है, एजिटेट, इसको भी आप एग्जास्परेट कहते हो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज इंटरसीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गूगल हैज सेट on an India fund and announced an investment for $10 million। कैसे आप इसको इम्प्रूव करेंगे बताएं, सभी लोग। हाउ विल यू इम्प्रूव दिस, जल्दी से बताएं, क्विक। बताएं जरा कैसे करेंगे आप इसको। गूगल हैज सेट ऑन, नहीं गूगल ने सेट किया है, गूगल ने सेट किया है, स्टैब्लिश किया है, तो गूगल हैज सेट अप। क्या यूज करेंगे आप? गूगल हैज सेट एन इंडिया फंड, गूगल हैज set up an India fund and announced an investment of $10 billion। है इसमें कोई शक किसी को? ठीक है, and announced an investment of $10 billion। सही है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अगला सवाल देखना, कहता है द सीबीएसई हैज डिसाइडेड ऑन अ डैश टू असाइन मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशंस नॉट टेकन बाय क्लास 12 स्टूडेंट्स। फॉर्मूला, इक्वेशन, फॉर्मूला, फॉर्मुलेशन, बताओ भाई जल्दी से, क्या लगता? क्विकली क्विकली। हम्म, कि मतलब मैथमेटिक्स के सेंस में, मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन है उसके सेंस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले आप किसी स्पेसिफिक टाइप के रूल्स को डेफिनेटली कह सकते हो, बट जब हम कैलकुलेशन और मैथ्स के केस में यूज करते हैं तो वी ऑफन से फॉर्मूला। ठीक है, तो सीबीएसई ने एक फॉर्मूला डिसाइड किया है, फॉर्मूला टू असाइन मार्क्स और फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगली सवाल क्या है, कर कडल मिड डे या फिर एड्रेस, बताइए क्या लगता है आंसर। हमसे पूछा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एड्रेस की स्पेलिंग ADDRE होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सब लोग आंसर करो यार। ADDRE, एक दूसरे का देखो, खुद से आंसर करो, भले ही गलत क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि जब गलत करोगे ना तो वो चीज आपको फिर ज्यादा याद रहेगी, यार ये तो मैंने गलत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सवाल कह रहा है ग्रीव, कंसीव, डिसीव, रिसीव, बताइए। ग्रीव, कंसीव, डिसीव, रिसीव, जल्दी से। हाँ जी, क्या लगता? ग्रीव की स्पेलिंग सही है, डिसीव की सही है, रिसीव की सही है। जो गलत स्पेलिंग है वो है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को समझना। ठीक है, तो CONCEIVE, CONCEIVE, दैट इज कंसीव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सवाल क्या कह रहा है, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक हाईवे देयर होम एवरी ईयर, बताओ भाई।
देखिए कौन आंसर करता है। द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक, बताओ क्या लगता है आंसर। हैव टू मेक लिखा है, ठीक है। अब ढूंढते हैं हैव टू बी मेड सही है, हैज बीन मेड गलत हो गया, हैज टू बी क्योंकि टू बी तो आना चाहिए, इज बीइंग भी टेंस गलत है, यहाँ पे भी टू नहीं आया है। ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर। यहाँ पे लिखा था हैव टू बी मेक, हैव टू मेक, और यहाँ पे टू प्लस वी वन बन गया टू बी वी थ्री, ठीक है, और टेंस भी सेम है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, नॉट फोर। देख लो भाई, वन है फोर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा जाए। अगला सवाल कहता है अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन a 65-year-old person is then no longer categorized as old। बताए भाई, 65 साल के इंसान को ओल्ड नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्या लगता भाई। 65 साल के इंसान को ओल्ड नहीं कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल सही। नो लॉन्गर, क्या होगा आंसर, नो लॉन्गर कंसिडर्ड ओल्ड, बिल्कुल सही है। नो लॉन्गर होगा, नो लॉन्गेस्ट नहीं होगा। मुझे लगता है मैंने शायद भूल भी दिया था, इतना गलत कुछ कुछ चीजें लिख देती है कि मुंह से निकल ही जाता है वो। राइट, नो लॉन्गर विल बी यूज, नो लॉन्गर, ठीक है, नो लॉन्गर, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए जरा जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। रियल इवेंट्स पे मूवीज, रियल इवेंट्स पे फिल्म्स, तो डू यू लाइक फिल्म्स ऑन रियल इवेंट्स, याद रहेगा, ठीक है। मूवीज रियल इवेंट्स पे बनी है, तो फिल्म्स ऑन रियल इवेंट्स, ये तो बोलोगे। सो डू यू लाइक फिल्म्स ऑन रियल इवेंट्स सच एज वॉर्स, सही है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल कहता है शी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, शी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। देखो और बताओ जरा, जल्दी 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 फटाफट से, क्या लगता। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। शी एक्सक्लेम्ड नहीं, शी विश्ड, शी एक्सक्लेम्ड वाला हटा दो, विश्ड दैट शी कुड, आई नहीं, शी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, शी विश्ड, शी विश्ड दैट शी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, सही है। चलो नेक्स्ट देखा जाए, क्या कहता है ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट इज डैश टू बूस्ट वंस इम्यूनिटी विद अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, बताएं। It is dash to boost one's immunity with a proper diet and regular exercise। क्या लगता भाई। हाँ जी, इट इज एडवाइजेबल, ऐसा एडवाइस किया जाता है, इट इज एडवाइजेबल, है ना, कि मॉनसून के दौरान ऐसा कहा जाता है, ऐसा एडवाइस दी जाती है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें प्रॉपर डाइट वगैरह लेकर, इट इज एडवाइजेबल, है ना, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि मॉनसून के दौरान अपनी डाइट वगैरह लेकर, ठीक है, आप खुद को इम्प्रूव करें, सही है कि नहीं, सब बताओ। एडवाइजेबल सब अग्री। हाँ एडवाइजिंग मत बोलना, एडवाइजिंग नहीं है, एडवाइजेबल है।
ठीक है, बाकी इम्प्रॉपर तो पता ही है, जो चीज ठीक नहीं है। इम्प्रूडेंट का मतलब है जो समझदार नहीं है। इम्प्रूडेंट मतलब नॉट सेंसिबल। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या लगता है द वर्ड इज सिम्टोमैटिक? बताइए। द वर्ड इज सिम्टोमैटिक, जल्दी जल्दी से। क्या लगता है आंसर? ऑप्टिमिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंज या फिर अटिपिकल? जल्दी से बता दीजिए। व्हाट्स द आंसर? ठीक है, राइट। चलो, क्या लगता है ऑप्टिमिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंज या फिर अटिपिकल? सिम्टोमैटिक, जल्दी से बताइए। ओके। सिम्टम्स, सबने वर्ड सुना होगा। सिम्टम होता है किसी चीज के लक्षण, किसी चीज के क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टर्स है, इसी को तो सिम्टम्स कहते हैं। चारों ऑप्शन देखो, ऑप्टिमिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंज या फिर अटिपिकल। आंसर विल बी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सिम्टम बताना है। सिम्टम से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। सही है। ऑप्टिमिस्टिक तो आशावादी है, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रहा है। स्ट्रेंज मतलब अजीब। अटिपिकल नॉट बिलोंगिंग टू एनी टाइप, जो किसी टाइप से नहीं बिलोंग करता है, वो होता है अटिपिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। कहता है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। इसका क्या मतलब होता है गाइस? सारे यार क्लास को भी लाइक कर दिया करो। क्लास में जब जोश ही नहीं रहेगा, इतनी ठंडी क्लास रहेगी, मुझे लगेगा कि सामने वालों को या तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो पढ़ना नहीं चाहते, तो कैसे काम चलेगा? तो सोचो यार, हम कैसे भी हम टाइम निकाल के आपको पढ़ाते हैं, नहीं क्लास ले पाते हैं, रिकॉर्ड करके दे देते हैं, तो सोचो ना कि आपकी ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो मुझे आपकी तरफ से भी पता चलना चाहिए। ठीक है, राइट। बिल्कुल। पता है आपको, रीजन पता है कि लाइव क्लास आज हम नहीं ले पा रहे हैं। यू ऑल नो। ठीक है, बताओ भाई। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, जब कोई बहुत जल्दी फ्रेंडली बन जाए, जब कोई बहुत जल्दी फ्रेंडली बन जाए, तो साथ में मिलके एकदम घर पे आग लगाने का सेंस। आप ये समझ लीजिए, मजे करते हो, घर पे बुला लिया दोस्त को, फिर मजे कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। तो इफ यू कैन गेट ऑन अ हाउस ऑन फायर, मतलब आप बहुत जल्दी दोस्त बन गए, मिलके उधम मचाया घर में, बहुत जल्दी दोस्त बन गए। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना, बहुत जल्दी दोस्त बन गए। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The dash to have multiple plasma banks is a praiseworthy one. Inaction, initiation, initiate या फिर initiative? बताइए बताइए बताइए, क्या लगता? द डैश, हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए एक नाउन। राइट, हमको यहाँ पे एक नाउन चाहिए। है तो वैसे इनिशिएट को छोड़ के सारे ही नाउन, लेकिन वही तो चाहिए जो लॉजिकली सही हो। तो क्या हो सकता है? द initiative to have multiple plasma. The initiative to have multiple plasma banks is praiseworthy. Option number 4. ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है? एसेंस, टॉलरेंस, प्रेफरेंस या फिर इंसिस्टेंस? बताओ भाई, जल्दी से। बताएं क्या लगता? एसेंस सही है। टॉलरेंस, प्रेफरेंस, इंसिस्टेंस। टॉलरेंस की स्पेलिंग में क्या होता है? लिखिए टॉलरेंस, TOLERANC, टॉलरेंस, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ टॉलरेंस। किसी चीज को बर्दाश्त करना, ये तो टॉलरेंस होता है। बर्दाश्त करने को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सिताब, माय गार्डनर, हैव बीन कट द हेज द होल मॉर्निंग। सिताब एक ही इंसान है, राइट। सिताब एक ही कोई है, तो सिताब के साथ आप हैज लिखोगे, बीन के साथ कटिंग लिखोगे। पूरे पूरी सुबह वो घास काटता रहा। तो सिताब मेरा गार्डनर है, वो पूरी सुबह घास काटता रहा। अब बताइए, अब ये ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से सही है ना, कि सिताब पूरी मॉर्निंग घास काटता रहा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखा जाए। सवाल क्या कहता है? चिंक्स इन दी आर्मर, ये बताओ। चिंक्स इन दी आर्मर, सब बताओ।
चिंक्स इन द आर्मर, किसी के आर्मर में चिंक्स है मतलब छेद है। आप वॉर पे जा रहे हो, आपके आर्मर में चिंक्स है यानी कि आपके आर्मर में छेद है। तो कोई तो सामने वाला तो उसी का फायदा उठाएगा ना, आपको वहीं पे वॉर वहीं को निशाना लगाएगा जहां पे चिंक्स है। तो चिंक्स इन द आर्मर वो कमी है, वो वीकनेस है जिसको फायदा उठाया जा सके। ओके, वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, इसको हम कहते हैं चिंक्स इन द आर्मर, चिंक इन द आर्मर। और वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। है कोई शक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Philippa left Carmen at the foot of the stairs, striding off without another word. बताएं क्या लगता? Philippa left Carmen, सभी लोग आंसर करो, हर कोई आंसर करना है इसका। Philippa left Carmen at the foot of the stairs, striding off without another word. यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है कि सिंगल ऑफ का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास एक फ्रेज होता है स्ट्राइड ऑफ। स्ट्राइड ऑफ इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है लंबे लंबे कदमों से चले जाना कहीं से। टेक लॉन्ग स्टेप्स एंड गो फ्रॉम सम प्लेस, कहीं से लंबे कदम लेकर चले जाना, इसको हम कहते हैं स्ट्राइड ऑफ। तो ये यहाँ पे सूटेबल हो सकता है स्ट्राइडिंग ऑफ, मतलब बिना कुछ कहे, एक भी शब्द कहे, बिना कोई एक भी शब्द कहे वो चला गया। ठीक है, तो स्ट्राइडिंग ऑफ विदाउट अनदर वर्ड, स्ट्राइडिंग ऑफ विदाउट अनदर वर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The BBC has a wonderful series on the emergence of women novelists in English literature. बताएं क्या लगता? पूरा क्वेश्चन पढ़कर फिर आंसर देना। देखा? ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। The BBC has a wonderful series on a emergence. A emergence तो देखो खैर आएगा ही नहीं, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? द बीबीसी हैज अ वंडरफुल सीरीज, अगर आप पढ़ते और अंडरलाइन नहीं दिख रहा है माना, लेकिन अगर आप इसको जैसे ही रीड करेंगे गलती तो हमें पता चल जाएगी कि इमरजेंस के पहले ए तो आ ही नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? हम द इमरजेंस ऑफ वुमेन, वुमेन नॉवेलिस्ट, क्योंकि मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के इमरजेंस की बात हो रही है ना, वुमेन नॉवेलिस्ट के इमरजेंस की बात हो रही है, तो इसलिए हम दा लगा सकते हैं। सही है, ठीक है, चलो। To prevent or alter a result or course of events, interchange, interrelate, intervene या फिर interrupt, बताओ जरा। चारों ऑप्शंस देकर। एक्शंस, रिजल्ट्स को अगर आप चेंज कर रहे हो मतलब आप इंटरफेयर या फिर इंटरवीन कर रहे हो, है ना, यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर और इंटरवीन, तो आंसर हो जाएगा इंटरवीन, ऑप्शन नंबर 3। इंटरचेंज का मतलब है अदला बदली, दैट्स नॉट द राइट आंसर। इंटर रिलेट मतलब चीजों को आपस में रिलेट करना, ठीक है। इंटरैक्ट का मतलब है आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करना। सारे वर्ड्स क्लियर? इंटरवीन, इंटरफेयर, दोनों का मतलब सेम है, हस्तक्षेप करना। प्रिवेंट और ऑल्टर अ रिजल्ट, किसी चीज को रिजल्ट को आप ऑल्टर कर रहे हो मतलब आप हस्तक्षेप कर रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो भाई, द वर्ड इज ओबीस, स्किनी, रूड, पॉन्ची, क्यूट। ओबीस का एंटोनिम बताना है। ओबीस का मतलब है मोटा, जल्दी से बताओ। ओबीस का मतलब है मोटा, इसका उल्टा क्या हो गया? स्किनी। क्या हो गया? स्किनी, स्किनी मतलब बहुत पतला, ठीक है। रूड है खड़ूस, पौंची का है अ पर्सन विद बिग बेली।
अ पर्सन विद बिग बेली, जिसका मोटा बड़ा पेट है, इसको हम पौंची कहेंगे। ठीक है, और क्यूट, बताइए। आंसर बहुत क्लियर है यहाँ पे, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 स्किनी, तो क्या आंसर ने बताना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज इंश्योर दैट योर सीट बेल्ट्स आर fastening secure. प्लीज इंश्योर दैट योर सीट बेल्ट्स आर fastening securely, बताइए। प्लीज इंश्योर करें कि आपकी जो सीट बेल्ट है वो अच्छे से बंधी हैं। आपकी सीट बेल्ट अच्छे से बंधी हैं, बताना। मेक श्योर करें कि आपकी सीट बेल्ट अच्छे से बंधी हैं। सीट बेल्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है अगर सीट बेल्ट, तो आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए ना, पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। सीट बेल्ट आर fastened securely, सीट बेल्ट आर fastened, सीट बेल्ट आर fastened securely, है कोई प्रॉब्लम? इंश्योर कर लें कि आपकी जो सीट बेल्ट है वो अच्छी तरीके से बंधी है। सीट बेल्ट आर fastened securely, पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द काउस एज वेल एज द हॉर्स डैश ऑन द ग्रास इन द फील्ड, बताएं। द काउ एज वेल एज द हॉर्स डैश ऑन द ग्रास इन द फील्ड। गाय और हॉर्स दोनों ही घास चर रहे हैं फील्ड पर। गाय और हॉर्स दोनों ही फील्ड पर घास चर रहे हैं, बताएं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है काउस, सब्जेक्ट नंबर 2 है हॉर्स। पहले वाले सब्जेक्ट को अग्री करेगा हमारा वर्ब, पहला वाला सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, काउस प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगाना है ना। ईटिंग नहीं, ग्रेजिंग द ग्रास। ग्रेजिंग ऑन, ईटिंग ऑन द ग्रास नहीं यूज करोगे, ग्रेजिंग एक वर्ड है जिसके साथ ऑन लग सकता है। ठीक है, ग्रेजिंग ऑन ग्रास होता है, ग्रेजिंग का मतलब है चरना। याद रहेगा, याद क्या इसमें, याद तो कुछ करना ही नहीं है, समझना है, तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है हमसे, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज इन द यूएस। तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज इन द यूएस, सब बताओ। एंटी रेस कॉज इन द यूएस, सब बताएं। एंटी रेस नहीं, एंटी रेसिज्म जो वर्ड है वो रेसिज्म है। रेस तो मतलब समझ ही रहे हो ना, लोगों की जो जाति या फिर, है ना, क्या हिंदी में टर्म होता है रेस का, क्लिक नहीं कर रहा, समझ ही रहोगे। तो हमको उसी का रेसिज्म, है ना, तो हिंदी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है इसकी, मतलब ये आप लोग को अब क्लियर हो रहा हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंटी रेसिज्म कॉज इन द यूएस, नॉट रेस, एंटी रेसिज्म। रेसिज्म क्या है, लोगों के रेसेस के बेस पे उन पे उनसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये होता है रेसिज्म। तो एंटी रेसिज्म की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू असेंबली द टेलीविजन यूजिंग द मैनुअल। असेंबली एक नाउन है, हमको वर्ब चाहिए था, इसमें से वर्ब क्या है, असेंबल। असेंबल्स भी तो वर्ब है, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्लोज टेस्ट, है ना। आ जाइए, द क्लोज टेस्ट इज हियर, फटाफट से इसको पढ़ के मुझे आप बताएंगे कि किस बारे में पैसेज है। हार्डली कुछ सेकंड्स का काम है ये। ठीक है, कुछ सेकंड्स में आप मुझे पढ़ के बताओ, तब मैं आपको देती हूँ पहला ब्लैंक। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में, क्विकली बताइए किस बारे में है ये पूरा पैसेज, जल्दी से। इतनी देर में पहला ही लाइन पढ़कर मत बताना, पूरा पढ़ने के लिए मैं आप लोग को क्यों बोलती हूँ।
डन। आइए, ब्लैंक नंबर 1। Pandemic in India occurred at a time when the crop was standing already. When the crop, जब, है ना, जब क्रॉप बिल्कुल तैयार खड़ा था हार्वेस्ट होने के लिए। सो व्हेन द, ठीक, नेक्स्ट बताइए नंबर 2। ऑल रेडी टू बी डैश, ऑल रेडी टू बी किस लिए तैयार था? हार्वेस्ट किए जाने के लिए तैयार था क्रॉप, है ना, बिल्कुल तैयार था हार्वेस्ट किए जाने के लिए। ठीक है, नंबर 3 देखिए। अगर नेफेड ने उस समय इंटरवीन नहीं किया होता, इनिशिएटिव नहीं चलाया होता किसानों के क्रॉप्स के स्टॉक्स खरीदने का, है ना, इनिशिएटिव टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के स्टॉक्स को परचेज किया, है ना, परचेज किया, स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। नंबर 4 बताइए। Of farmers in these circumstances, it dash not only have been devastating. क्या हो जाएगा? खराब हो गया होता ना सब। It would, it would not only have been devastating. वो सिर्फ खराब ही नहीं हो गए होते, devastating ही नहीं हुआ होता। For the farmers, dash also led to a food emergency later on. But also, क्या हो जाएगा? But also. Not only यहाँ था, यहाँ पे हो जाएगा but also। मुझे लगता है तो सबका ही सही है। ठीक है, सो दैट्स इट पीपल, यहीं तक शॉर्ट क्लास आज की रखी, है ना। आप लोगों की जो क्लासेस रेगुलर होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात में 3 बजे। ठीक है, तो बी हियर। पहले तो यार असाइनमेंट ले लो, दिस इज योर असाइनमेंट। इसमें प्रॉपर आप लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर है क्या। ठीक है, रुकिए, चौथा ऑप्शन। और कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट, बाकी क्लास अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। उसके बाद मैंने सारे पेड बैचेस के बारे में आपको बता रखा है। जीएसपी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीजल को लेकर 100% डेडिकेटेड हो, क्योंकि जीएसपी वो कोर्स है जिसमें लाइफ कोर्स है, कोचिंग तो मिल ही रही है, मेंटोरशिप, गाइडेंस सेशंस अलग से होते हैं, आप ऑफिस भी जा सकते हो, मॉक टेस्ट भी रियल टाइम करवाए जाते हैं आपके सेंटर्स डाल के, बहुत सारी चीजें हैं, और इवन किताब भी आप ले सकते हैं साथ में। ठीक है, इसके अलावा सुपर सिलेक्शन पैक एक ऐसा बैच है जो लोग बहुत कम स्पेंड करना चाहते हैं। आप एसएससी के साथ साथ रेलवे भी दे रहे हो, डिफेंस भी दे रहे हो, स्टेट एग्जाम्स भी दे रहे हो, तो आपके लिए है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत कम प्राइस पे 2 साल तक इन सबके लाइव कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। अनन्या कोड यूज करना है। ठीक है, नीचे मेरा कोड देखो दिया हुआ है, ये लिखा है ना कोड अनन्या, इसको यूज करते ही आपको डिस्काउंट भी काफी अच्छा मिल जाएगा। इसमें 34,000 मॉक टेस्ट भी है, कोई अलग से पास नहीं लेना पड़ेगा, हजारों मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कहाँ मिलेगा ये? टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे। देखो, जीएसपी वगैरह का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, फाउंडेशन का भी है, जीएसपी का भी है। एसएसपी के पे एसएसपी के लिए आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट खोलनी है, www.textbook.com। सुपर कोचिंग हमने क्लिक किया। ठीक है, चाहे तो यहाँ सर्च कर लो, चाहे तो एसएससी एग्जाम्स पे जाइए। सुपर दिख रहा है, सुपर सिलेक्शन था, फिर दिख रहा है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, रेट कम किए गए हैं इन सबके। फाउंडेशन लाइट, फाउंडेशन जीओडी, आपको जो भी सही लगे। ठीक है, ये एक सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल हमें जीएसपी लेना है, हमने जीएसपी पे क्लिक किया। ठीक है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम फॉर 12 मंथ्स सबसे सूटेबल है अगर आप जीएसपी के स्टूडेंट हैं तो, मतलब अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो, क्योंकि जीएसपी 3.0 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको 12 मंथ्स का दिख रहा है, मतलब आप अपने लिए सूटेबल चूज करिएगा। ठीक है, सी ऑल प्लान्स देखना, बुक्स विदाउट बुक्स सब आपके सामने है। अप्लाई कूपन पे जाइए, जो कोड लगा है उसको हटा के यू नीड टू टाइप अनन्या। ठीक है, अनन्या आपने जैसे ही अप्लाई किया, रेट बिकम्स 1470 मिनिमम हो गया फॉर 12 मंथ्स किताबों के बिना। अगर आप 18 मंथ्स या विद बुक्स लेना चाहते हैं तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल है। फिर बाय पे क्लिक करना है, नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉग इन कर लेते हैं, आगे आप खुद ही समझ जाओगे।
ठीक है? कोड अप्लाई करने से स्पेलिंग सही लिखोगे तब आपका कोड अप्लाई हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे हम कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। अंटिल देन राधे-राधे, टेक केयर, गुड नाइट।